नमस्कार दोस्तों, रेडिटेक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं जिस वीडियो की मदद से आप लोगों को पता चलेगा कि एक यंगस्टर को या फिर एक नॉर्मल इंसान को कभी ऐसे वर्ड्स कहां पर नहीं बोलने चाहिए। दरअसल हमारी जिंदगी में, हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसे आप खुलेआम बोल देते हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि आप निगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ बुलावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जाने अनजाने में वो वर्ड्स कई बार हम लोग बोलते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है अगर वो हवाएं हमारे आसपास होगी तो उसका क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। सब कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इस कहानी को जरूर समझिए दोस्तों। ये बात है आज से बस कुछ ही समय पहले की। आकाश नाम का एक लड़का था। आकाश नाम के लड़के का जन्मदिन 2 नवंबर को था और इसके फ्रेंड दीपेश का जन्मदिन 4 नवंबर को था। दोनों हमेशा अपने बर्थडे की बढ़िया बढ़िया पार्टी किया करते थे, लेकिन इस बार दोनों ने सोचे कि क्यों ना, पैसे बचेंगे, दोनों मिलकर साथ में अपने दोस्तों को पार्टी दें। इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा था। दोनों ने यह डिसाइड किया कि हम लोग अपने बर्थडे की पार्टी अपने घर में नहीं बल्कि अपने घर से थोड़ा दूर जाकर देंगे। ये मलाड़ के रहने वाले लोग थे। इन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इगतपुरी नाम के इलाके में जाते हैं। इगतपुरी में एक बहुत ही फेमस प्लेस है जिसका नाम है भंडारदरा। यहां पर लोग दूर दूर से पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर आप लोगों को अच्छी अच्छी सीनरी देखने को मिलती है, अच्छी अच्छी पहाड़ियां, हरियाली, और यहां पर बहुत अच्छे से खुलेआम आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। जब इन लोगों का प्लान बनता है इगतपुरी जाने का तो इनका बीच में एक फ्रेंड था। वो कहता है कि यार इगतपुरी तो जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा, वहां पर हमें कसारा घाट नाम की एक जगह मिलेगी। ये लोग बोलते हैं कि कसारा घाट में ऐसा क्या खास है। वो बताता है कि कसारा घाट जो है वो हॉन्टेड है। वहां पर आए दिन भूतिया एक्टिविटी घटती रहती है। काफी सारे लोगों ने वहां पर तरह तरह की आत्माओं को अपनी आंखों से देखा है, अजीबोगरीब चीजें एक्सपीरियंस की है। अब इन सभी के मन में एक नया जोश जाग जाता है। बर्थडे की पार्टी तो एक साइड थी, इन्हें इस बात का एक्साइटमेंट सताने लगा कि कब हम कसारा घाट पहुंचे, कब हम वहां पर कुछ भूतिया चीजों को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये जो दुनिया होती है बहुत ही ज्यादा थ्रिल देने वाली होती है। लोग डिसाइड कर लेते हैं और डिसाइड किए हुए समय पर अपने फ्रेंड सर्कल की 2 कार्स से 10 फ्रेंड के साथ निकल जाते हैं इगतपुरी की तरफ। यहां पर 4 कपल्स थे और 2 सिंगल फ्रेंड्स थे। बढ़ जाते हैं। दोनों कार में लोग बैठे हुए थे, अलग अलग कार आगे पीछे चल रही थी। इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सुबह सुबह निकलेंगे, रात होने से पहले अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि साथ में लड़कियां भी थी और लड़कियों को नाइट आउट मारने की घर से परमिशन नहीं थी। सभी लोग तैयार थे। सुबह सुबह निकलते हैं। दोपहर के आसपास ये लोग कसारा घाट पहुंचते हैं, बढ़िया फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, इनको मजा आता है, लाइव सेट होती है। वहां से फिर आगे गाड़ी बढ़ाते हैं और ये लोग भंडारदरा पहुंच जाते हैं, मतलब इगतपुरी पहुंच जाते हैं। वहां पर मस्त पिकनिक मनाते हैं, हाँ, चाय नाश्ता करते हैं, जो भी इनकी प्लानिंग थी सब कंप्लीट करते हैं। और वहां पर ये सब करते करते शाम का वक्त होने लगता है। नोटिस करते हैं कि यार 5 बज गए, अब घर निकलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका था, नीचे उतरने में समय लगता। और ऐसे इलाके में ना आपको गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है जब अंधेरा होता है। तो सभी लोगों ने डिसाइड किया हम निकलते हैं। उतरते उतरते इनको पहाड़ी से रात के 8 बज गए। रात के 8 बजते हैं तो इन लोगों के मन में थोड़ी सी ऐसी भूख जैसी हुई, यार कुछ खाते हैं। अब जब वो नीचे आते हैं तो इस तलाश में लग जाते हैं कि रास्ते में हमें कोई छोटा मोटा ढाबा या दुकान ऐसी कुछ मिल जाए। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद इन्हें एक छोटी सी दुकान मिलती है, बिल्कुल पुरानी सी, जर्जर हालत में। यहां पर एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था, उसकी एक बूढ़ी पत्नी भी थी। इन लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं, गर्मा गर्म पकोड़े, वड़ा पाव और गर्मा गर्म चाय। सभी फ्रेंड्स लोगों को मजा आ जाता है, एंजॉय कर ही रहे थे। अभी तक मौसम बहुत सुहाना था, एकदम प्लीजेंट, और इनको ऐसा लग रहा था कि यार बहुत मजा आ रहा है, यहां से हमें नहीं जाना है। सारे फ्रेंड्स लोग साथ में हैं, एक अलग ही माहौल क्रिएट हो गया, आज बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे। इनकी ये फीलिंग एक नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रही थी। कई बार ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और कुछ ऐसी फीलिंग देती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तभी तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कोई एक नेगेटिव शक्ति थी जो इनको वहां पर रोक के रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ही पलों में वो जो प्लेजेंट सा वहां का एटमॉस्फेयर था वो फॉग में बदल जाता है। ठंड का समय था तो कोहरा जाग जाता है।
अब कोहरा बढ़ चुका था। ऐसा लगने लगा था कि हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि विजन बहुत क्लियर नहीं था। अब मन में घबराहट होना शुरू हो गई, क्योंकि अब हम लौट के जाएंगे तो बीच में कसारा घाट पड़ेगा, और कसारा घाट की कहानियां सभी ने सुन रखे थे। भाई, कोई कितनी भी हिम्मत वाला, कितना भी एडवेंचर करने वाला हो, भूतिया जगह को एक्सप्लोर करना ना उसे दिन में ही पसंद होता है। रात में एक्सप्लोर करने वाले कम होते हैं। और ये लोगों ने सोचे कि हमारे साथ लड़कियां भी है, तो उल्टी सीधी रिस्क हमें नहीं लेना है। तो इट्स बेटर कि कुछ समय रुक कर देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर रुकते हैं और ये पाते हैं कि फॉग तो बढ़ते ही जा रहा है। अब सोचते हैं कि एक ही चारा है, लड़कियों के घर पे फोन करते हैं और घर वालों को मनाने की कोशिश करते हैं, और यहीं कहीं आसपास होटल या लॉज ढूंढ के नाइट आउट मार लेंगे। किस्मत से ये लोग लड़कियों के घर पर फोन लगाते, और हैरान होने वाली बात ये थी कि लड़कियों के पेरेंट्स हाँ भी कर देते जिंदगी में पहली बार। ये बात से ये लोग ज्यादा हैरान हो गए कि लड़कियों के पेरेंट्स ने पहली बार लड़कियों को बाहर रुकने के लिए हाँ कैसे कर दिए। अब ये लोग जैसे ही फ्री हुए, थोड़ा चाय सुट्टा मारते हैं और सोच ही रहे थे कि अब कहां पर जाएंगे, कौन सी जगह चुनेंगे अपने स्टे के लिए, कि अचानक से दूर से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ इनकी तरफ पहुंचता। एकदम दुबला पतला, शॉल ओढ़ा हुआ था, गंदी सी कमीज थी और मंकी कैप लगा रखा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि आदमी नशे में। उनकी तरफ लड़खड़ाई हुई आवाज में कहता है कि आप लोगों को कमरा चाहिए था, मैं 1000 रुपए में आप 10 लोगों को कमरा दे दूंगा, साफ सुथरा है, रुकना है तो रुक सकते हो, यहाँ से बस 200 मीटर की दूरी पर ही मेरा लॉज है। लेकिन ये बात जब लड़के सुनते हैं तो मना कर देते हैं, क्योंकि इस आदमी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा पिया हुआ सा था, कपड़े ऐसे अजीब से पहना था, लड़खड़ा रहा था, पता नहीं वहां पर जाके क्या परेशानी हो जाती। लड़कियां थी ना फिर से साथ में, तो सोचना पड़ता है चीजों को लेकर। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चले और भी लोगों को वैसे उठा लेके आ जाए और मारपीट करके सामान वामान छीन ले, ऐसा भी होता है। तो ये लोग इग्नोर कर देते हैं और वहां पर रुककर और कुछ प्लानिंग करने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ फ्रेंड लोग मोबाइल में ढूंढने लगते हैं, होटल्स नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, या फिर लॉजेस नियर मी। लेकिन वो आदमी भी वहीं पर रुक गया और इनको रुक कर नॉन स्टॉप घूरे जा रहा था। इनके मन में आया ये ठीक नहीं है, ये आदमी साला चोर लुटेरा तो नहीं है। हाँ। यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग। ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, और गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ते हैं। ये लोग निकलने लगते हैं। लगभग 2-4-5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ये लोग सोचते हैं कि एक बढ़िया सा होटल हमें दिखा है। इस होटल का नाम था वृंदावन होटल। सोचते हैं अच्छा दिख रहा है, डिसेंट एकदम बड़ा सा होटल, यहाँ पर रुक के थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे एक बार और, फ्रेश होंगे और फिर नॉन स्टॉप अपने घर मलाड़ के लिए निकलेंगे। ये रुकते तो हैं, लेकिन इसी दौरान इनसे इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वो गलती ये थी कि रुकने के बाद ये लोगों की नजर पड़ती है सामने एक बरगद के पेड़ पर। बरगद का पेड़ बहुत ही डरावना, पुराना, सूखा हुआ। लड़के लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर जाते हैं वॉशरूम, जाते हैं और वॉशरूम स्टार्ट कर देते हैं। अब ये कर ही रहे थे और करते करते हड़बड़ाहट थी ना, घर पहुंचना है, रात का वक्त हो रहा था। तो एक दो फ्रेंड क्या बोलते, चलो जल्दी चलो, चलते हैं, अरे निकलते हैं यार, और कितना टाइम वेस्ट करोगे, लेट हो रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो, ऐसा नॉन स्टॉप एक दूसरे को बोले जा रहे हैं। ये गलती थी इनकी। कैसे, अब आप लोगों को समझ में आएगा। वहां से तो निकल जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वहां से लगभग 2 किलोमीटर आगे ही बढ़ते हैं कि अचानक से जो आकाश था, आकाश को ऐसा फील होता है कि मेरे बाजू में कोई बैठा हुआ है। एक्चुअल में उसके बाजू में कोई नहीं था। उसे बार बार ये डर लग रहा था कि मेरे बाजू में कोई बैठा है और तिरछी नजर से नॉनस्टॉप मुझे देखा जा रहा है। वो उसे सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। कोई बैठा था, वो गाड़ी से उतरना चाह रहा था, लेकिन आकाश की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। कैसे बोल पाता, क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसा कोई आदमी हमारे साथ ना ही आया था और ना ही वहां से निकला था। तो ये कौन सी एंटिटी थी जिसकी फीलिंग मुझे अभी अभी आ रही है। ये कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसका फ्रेंड जो गाड़ी चला रहा था चालक, वो कहता है कि देखो यहाँ पर गाड़ी रोकने को कोई मत बोलना, अब हमें नॉन स्टॉप घर पहुंचना है। आकाश ये बोल ही पाता, उससे पहले उसने ये बोल दिया था। अब आकाश ने सोचा कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो मुझे ये लोग समझेंगे कि ये कुछ निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद गड्ढे वड्ढे आते हैं, गाड़ी की स्पीड डाउन होती है और आकाश चलती गाड़ी से दरवाजा खोलता है और नीचे कूद जाता है। नीचे कूदता है तो आकाश हो जाता है ब्लैंक। गाड़ियां रुक चुकी थी। आकाश को हल्की हल्की चीजें समझ में आ रही थी।
उसका फ्रेंड जो था केयूर जिसका नाम था, वो अपने आगे वाली गाड़ी, जो दूसरी गाड़ी थी ना जिसमें और 5 फ्रेंड सवार थे, उनको बोलता है कि यू टर्न मार के जल्दी वापस आओ, हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर परेशानी हो गई आकाश को। सब लोग भागते हुए आते हैं। उस गाड़ी में इनका एक और फ्रेंड था। उस फ्रेंड को आकाश के बारे में पता था कुछ। दरअसल आकाश को बचपन में ही माता आया करती थी। उस फ्रेंड को आकाश ने बता के रखा था। वो समय रहते हुए सब कुछ संभालता है, उसको होश में लाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर पानी वानी छिड़कता है। अब आकाश उससे बोलता है कि मैं तुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। दोनों अकेले में थोड़ा साइड में जाते हैं और उसको सारी बात बताता है। बोलता है कि मुझे देख ऐसी ऐसी फीलिंग हो रही थी, बाजू में कोई बैठा हुआ था, ये दिक्कत हो गई थी, वो दिक्कत हो गई थी। वो बोलता है तू टेंशन मत ले, अब हम नॉन स्टॉप चलेंगे और मैं तेरे साथ बैठूंगा, मैं तेरी हिम्मत जगा के रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ ठीक है। अब ये लोग जैसे तैयार होके बैठने के लिए जाते हैं, फिर से थोड़ी आगे बढ़ते हैं, लगभग 2-4 किलोमीटर, अचानक से जो गाड़ी चला रहा था झलक, उसकी गर्लफ्रेंड को याद आता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है। शेट, अचानक से वही कहती है फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स लोग थोड़े बिजी थे, गाड़ी चलाने में मशगूल थे, बोलते देख यहीं कहीं होगा। अब वो ढूंढने उड़ने में लग जाती है। वो भी सोचती है कि शायद मेरा जो एक पर्स है वहाँ पे रखा होगा, लेकिन वो पर्स दबा हुआ है, निकलेगा नहीं, छोड़ो मैं थोड़ी आगे देख लूँगी। अब ये सारी चीज़ करते करते और थोड़ा सा रास्ता गुजर जाता है। अब अचानक से इसे कान में एक आवाज़ आती है। आकाश जो अब तक नॉर्मल था, इसके कान में फिर से एक आवाज़ आई, वापस लौट के मत आना वरना सब लोग मरोगे। एक झटका लेता है और घबरा कर अपनी तरफ फ्रेंड की तरफ देखता है जो उसको हिम्मत देने के लिए बैठा हुआ था। उसका फ्रेंड ही था। उसने बोला क्या हुआ? आकाश बोलता है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम लौट कर नहीं जाएंगे वरना हमारी सबकी मौत तय है। वो समझ जाता है। अब अचानक से जो उसकी गर्लफ्रेंड थी झलक की, जिसका मोबाइल गायब हुआ था, उसके हाथ में उसका पर्स आ ही जाता है इतनी देर में। आकाश और ये फ्रेंड दोनों तो कान में बात कर रहे थे, गर्लफ्रेंड को ये सब सुनाई नहीं दिया था। वो इधर अपना मोबाइल पर्स में लगी हुई थी। अचानक से पर्स हाथ में आया। पर्स में देखी मोबाइल नहीं है। बोलती है रोक, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है मेरा मोबाइल वहीं पर गिरा है जहां पर आकाश चलती गाड़ी से कूदा था। दरअसल उस समय मैंने मोबाइल अपनी गोद में रखा हुआ था। सब लोग ऐसी गाड़ी से हड़बड़ी में उतरे, मैं भी उतरी तो मोबाइल नीचे गिर गया। मोबाइल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सारे फ्रेंड्स जब वापस लौटने की सोचे तो आकाश ने क्लियर बता दिया कि अब हम जाएंगे तो मौत तय है। वहाँ पर कुछ है जो हमें वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है। अब सब लोग उसकी बात समझ जाते क्योंकि प्रॉब्लम हुई थी लिटरली सबके आंखों के सामने। बोलते तू टेंशन मत ले, मोबाइल दिला देंगे, अभी घर निकलते हैं। सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अब जो फ्रेंड उसकी हिम्मत देने के लिए बैठा हुआ था आकाश की, उसी रात को उसे एक बहुत ही घटिया बेहुदा सा सपना आता है। वो बेहुदा सपना ये था कि वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने आया सपने में। उसी गर्लफ्रेंड ने बोली कि मेरा मोबाइल वहां पर गिरा था, चलो लेने चलते हैं। ये सभी लोग वहां पर लेने गए और एक बहुत गंदा सा इनका एक्सीडेंट हुआ और सभी लोग बहुत बुरी तरह से मर गए हैं। वहां पर एक आत्मा, एक साया उनके सामने आई और जोर से हंसी और इधर झटके से इसकी नींद खुली। ये था इसका सपना। ये बहुत ज्यादा घबरा चुका था। ये समझ चुका था कि जहां हम गए और लौट के आए, हम अकेले नहीं, कोई ना कोई था जिसे आकाश लिटरली फील कर पा रहा था। आने वाले काफी दिनों तक इसे बहुत तेज फीवर रहा। ये किसी से बात नहीं कर पा रहा था, खाना नहीं खा पा रहा था, चल फिर नहीं पा रहा था। फिर इसके पेरेंट्स को एक जानकार मिले। उन्होंने बताया कि अगर इसे ठीक करना है तो थोड़े आगे के ही इलाके में एक बहुत पुरानी दरगाह है, वहाँ पर एक पीर बाबा बैठते हैं, उनके पास इन्हें ले जाओ। बच्चे को ले जाया जाता है, झाड़ फूक होती है और फिर कुछ समय बाद, लगभग 8 से 9 दिन बाद, वो नॉर्मल होता है। लेकिन आज भी इन्हें वो चीज़ याद रह गई कि हम लोग वहाँ पर गए थे और हमारे साथ क्या कुछ बीता था। इस कहानी से हमें एक सार पता चलता है कि कुछ भी हो जाए, कभी भी बरगद के पेड़ के पास तो आप ऐसी चीज़ें ना करो। और अगर बाय चांस आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा पेड़ क्या है, आपने कर दी, गड़बड़ हो गई, ऐसी जगहों पर कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो जो इस्तेमाल किसी को इनविटेशन करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि चलो चलते हैं, लेट हो रहा है, अब आ भी जा, अरे आ जा यार। इसका मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो अपने ऊपर ले लेती है और वो ये समझती है कि जो सामने वाला इंसान है हमें इनविटेशन दे रहा है। क्योंकि इस तरह की शक्तियां, इस तरह की हवाएं हर पल एक शरीर के इंतजार में होती है। ये किस्मत वाले थे जो सही सलामत वहां से लौट कर आ गए, वरना हर इंसान की किस्मत ऐसी नहीं होती।
इसीलिए कभी भी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे तो करना भी मत, और कर भी दिए बाई चांस बाद में याद आता है, देखते हो अरे ये तो बरगद या पीपल का पेड़ था, तो वहाँ पे फटाक से आप माफी मांग लो और वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। और ज्यादा बात मत करो, ज्यादा बातें मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस है उस एनर्जी को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर ले। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे आकाश ने ही इंस्टाग्राम में लिख भेजा। अब तक आपने इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।